Good evening, friends. So, once again, I am here to speak something on my next video, that is illogical बातें. अब आप कहेंगे कि ये illogical बातें, ये टाइटल देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे तो लॉजिकल लगती हैं कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक आई नहीं है वो. तो आप वीडियो देखिए, सुनिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि सचमुच लॉजिकल है या इलॉजिकल है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रीम के ऊपर. जैसे कि हम सब जानते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन जो है 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद ही होता है. आम तौर पे 10th का एग्ज़ाम लेने के बाद जो उसकी परसेंटेज आती है उस पर डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है स्कूल में कि 60% आ जाएंगे तो हम बच्चे को कॉमर्स दे देंगे, 60 से कम होंगे तो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स दे देंगे, और 70 या 75 या 80%, वो हर स्कूल का अपना अपना क्राइटेरिया है, अगर इतने नंबर आ जाएंगे तो हम उनको साइंस दे देंगे. पर सवाल ये उठता है, क्या सचमुच अगर कोई बच्चा ब्रिलियंट है, अच्छा है, पर किसी वजह से उसके परसेंटेज अच्छी नहीं आ पाई, अलग अलग कारण हो सकते हैं. हो सकता है कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे या चल रहे थे, उसके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई हो, या खुद उस स्टूडेंट की तबीयत ठीक ना रही हो, या किसी वजह से जिस दिन पेपर था उसका, या कोई और प्रॉब्लम आ गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या उसको स्कूल पहुंचने में बोर्ड जहाँ पर बोर्ड का सेंटर पड़ा है कोई देर हो रही हो, मेंटल प्रेशर हो किसी चीज़ का, डिप्रेशन में हो, कई कारण हो सकते हैं. उसकी वजह से उसकी वो परसेंटेज नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी. अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा साइंस के लिए डिज़र्व करता है पर परसेंटेज उसकी कम आई है, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, और आप उसको कॉमर्स पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो क्या बच्चा कॉमर्स में उतना अच्छा काम कर पाएगा? अब इसको उल्टा कर देते हैं. हो सकता है किसी बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं, इट कैन बी बाय डिफ़ॉल्ट टू, कि 2-4 दिन ही पढ़ा, पूरे साल तो ऐसे ही रहा और उसमें अच्छी परसेंटेज उसकी बन गई. लकीली उसको वही क्वेश्चंस आ गए जो उसने 2-3 दिन में पढ़े थे. कोई भी कारण हो सकता है, मैं किसी एक उस पर नहीं जा रहा, मैं अलग अलग कारण ले रहा हूँ. तो उस बच्चे के नंबर अच्छे आने की वजह से उसको हमने साइंस दे दी, पर हो सकता है वो साइंस के लायक हो ही ना, उस बच्चे का मन ही ना लगे बाद में पढ़ने के लिए. तो मेरे हिसाब से ये 10th बेस पे नहीं होना चाहिए. इसकी बदले में हमें ऐसे करना चाहिए कि 10th के एग्ज़ाम्स देने के बाद जो वेटिंग पीरियड है, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस. या तो 10th का रिज़ल्ट आ जाए तब कर लें, या उससे पहले भी हम कर सकते हैं कि बच्चे को 11th के सभी सब्जेक्ट्स 1 महीने तक पढ़ाए जाएँ. साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सारे पढ़ाए जाने चाहिए. पीरियड ऐसे लगाए जाने चाहिए कि हर सब्जेक्ट का हफ्ते में कम से कम 3-3, 4-4 दिन नंबर आ जाए. उससे क्या होगा कि जब 1 महीना वो बच्चा उन सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा, तो बच्चा खुद भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि जिन चीज़ों की मुझे डेप्थ में आगे पढ़ना है 11th और 12th में, वो मेरी नेचर, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहाँ सूट करते हैं, कि मुझे किस चीज़ की, कौन सी स्ट्रीम के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं. क्योंकि 10th की साइंस और 11th की साइंस, 10th का मैथ्स, 11th का मैथ्स, सब तो अलग अलग है. तो 10th के बेस पे हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा 11th में जाके कौन से सब्जेक्ट के लिए ठीक है. तो जब उनको हम 1 महीना वो सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे सारे, टीचर भी जज कर पाएगा, यानी कि स्कूल भी समझ पाएगा कि इस बच्चे को ये सब्जेक्ट्स देने में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं. और 1 महीने बाद उनका हम एग्ज़ाम MCQ बेस या जैसे भी है हम कंडक्ट करके पता लगा सकते हैं. पर सिर्फ टेंथ के क्राइटेरिया पे ये डिसाइड करना कि बच्चा आगे फ्यूचर में कौन सी स्ट्रीम लेगा या उसको दी जा सकती है, कहीं ना कहीं इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है. अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं लेना चाहता हूँ वो है चूजिंग ऑफ प्रोफेशन. ये हमें आगे जाके दिक्कत आती है. हालांकि जो स्ट्रीम हम लेते हैं ज़रूरी नहीं कि उसी में अपना हम करियर बनाएं, चेंजेस आने के चांसेस हैं. पर ज़्यादातर अगर स्ट्रीम सिलेक्शन होता है तो इसी बेस पे होता है कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का, बैंक PO, ये वाले ऑप्शंस खुले हुए हैं. तो ज़्यादातर ऐसे होता है. तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि 12th के बाद कंपलसरी हर 12th के बच्चे को, जो 12th के पेपर दे चुका है, उसको 1 महीने के लिए अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, बैंकिंग के हों, साइंस के हों, वो आएँ और बच्चों को अपने फील्ड के बारे में, उस फील्ड के बारे में जिसका उन्हें एक्सपीरियंस है, अच्छे से समझाएं.
इसमें सीनियर टीचर्स भी हेल्प कर सकते हैं, इसमें प्रोफेशनल्स भी हायर किए जा सकते हैं। बेशक इसके लिए कुछ चार्जेस अगर देने पड़े पेरेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम बच्चों को नॉलेज होगी। उनको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाए, उनको बताया जाए कि अगर आप साइंस के हैं तो कैसे कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं, आप बीएससी करें या आप बीडीएस में एडमिशन लें, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो ये जो चूजिंग ऑफ प्रोफेशन वाली बात है, 12th के बाद कंपलसरी हर स्टूडेंट के लिए ये कोर्स होना चाहिए स्कूल की तरफ से। पेरेंट्स से पैसे अगर उनको लेने हैं तो वो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करें इसमें, जिससे कि बच्चों को कम से कम सही तरह से गाइडेंस मिले। अब होता तो है ये, पर उस तरह से प्रोफेशनल वे में नहीं होता, सभी तरह के लोग नहीं बुलाए जाते हैं। एक दो लोग आ जाते हैं या काउंसलर को कहा जाता है कि आप बताओ। वो काउंसलर को बेचारे को उतनी नॉलेज है जितना उसने खुद सीखा हुआ है, किसी एक फील्ड के बारे में पता है या थोड़ा बहुत और आइडिया होगा। इसलिए मैंने कहा कि लगभग सभी जो स्ट्रीम के लोग हैं वो बुलाए जाने चाहिए और वो बच्चों से बात करें। ओपन सेशन हो जिसमें वो खुल के अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ पाएँ, उनको गाइड किया जाए। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है एप्रिसिएशन के ऊपर। स्कूल्स के अंदर इस चीज़ की थोड़ी कमी होती है स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स के लिए। मैनेजमेंट की तरफ से कम महीने में एक बार एप्रिसिएशन डे होना चाहिए असेंबली के टाइम पे। यानी कि जब असेंबली चल रही हो तो मैनेजमेंट के लोग, चाहे वो स्कूल के मैनेजर हों, प्रिंसिपल हों, चेयरमैन हों, या अगर नहीं पॉसिबल है तो वाइस प्रिंसिपल या इंचार्ज जो हैं, वो आएँ स्टेज के ऊपर। उनके हाथ में लिस्ट होगी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस मंथ एंड आउटस्टैंडिंग स्टाफ मेंबर्स ऑफ दिस मंथ। उन्होंने क्या अच्छा काम किया उसके बारे में थोड़ी देर अगर बोला जाए तो अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो या फिर स्टाफ मेंबर्स हो। जब हम अच्छा काम करते हैं, अगर हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो ऑब्वियसली हमें और इंकरेजमेंट मिलता है अच्छा काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ी जा सकती है, वो है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स डे। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कम से कम साल में एक बार ज़रूर स्कूल में इनवाइट किया जाना चाहिए और उनसे जो अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, रिमार्क्स देना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, पोते पोतियों के बारे में, कि ये क्यों अलग हट के एक बच्चा है, कैसे उनकी सेवा करता है, कितना ओबीडियंट है, इससे बाकी लोग इंस्पायर होंगे, बाकी बच्चे इंस्पायर होंगे। मान लीजिए किसी ग्रैंड पेरेंट्स आके ये कहते हैं स्टेज के ऊपर कि मेरा पोता या पोती बहुत अच्छे हैं, आके मेरे साथ थोड़ी देर ज़रूर बैठते हैं, हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार सेवा करते हैं, पोता मेरे जब टांगों में दर्द होता है तो मालिश कर देते। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये उनको इंस्पायर करेंगी जो इन चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाह हैं। ना तो खुद उनको समझ है, ना उनके माँ बाप के कहने पे उनको समझ में आता है, और ना कोई टाइम उनके लिए निकाल पाता है। तो एप्रिसिएशन यहाँ पे भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि हमें अब आते तो हैं या तो फीस जमा करने के लिए या किसी इशू को लेकर या फिर पीटीएम में आते हैं, पर एक्सक्लूसिवली इफ़ दे आर कमिंग फॉर दिस पर्पस देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। काफ़ी चीज़ों में ये हेल्प करने जा रहा है स्कूल अथॉरिटीज़ को। और लास्ट में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है बट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, कि उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। जितने भी कॉलेजेस के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, किसी भी कोर्स के बच्चे हों, वो इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों या नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी के हों, उनको इंटर्नशिप ज़रूर प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं, जैसे हॉस्पिटल में अगर इंटर्नशिप के लिए जाना है तो वो साइंस वालों को ही फ़ायदा है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज़ में या ऐसी कंपनीज़ में जहाँ पर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, वहाँ पर भी साइंस वालों का ही काम ज़्यादा है। पर कुछ फील्ड ऐसी हैं जिस पे तीनों बैकग्राउंड के लोग, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, यहाँ पर हमारे बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कैसे उनका काम होता है। एक दो महीने उनको रेगुलरली वहाँ पर अटेंडेंस उनकी हो, उनके काम को देखें और उनकी हेल्प करें। ट्रैफिक पुलिस हो गया या नॉर्मल पुलिस हो गई, तो उनके साथ में रहकर वो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। वहाँ पर वहाँ की जो डिसिप्लिन लाइफ है वो देखेंगे और उम्मीद है कि इससे काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो कुछ जो बातें मैंने आपको कही हैं कि एक तो सीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़िम्मेदार बनाना ज़रूरी है,
माइंड आजकल सब बच्चों के क्रिएटिव हैं, पर सीनियर बच्चों के माइंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें लेके जाने हैं, उसके लिए उनसे मेहनत करवानी भी है, उनके साथ करनी भी है और उनको एक नई सोच देनी है। तो अगर हम इन छोटी छोटी 3-4 बातों की तरफ ध्यान दें तो मुझे लगता है कि जो इलॉजिकल बातें मैंने बोला है शुरू में, ये शायद लॉजिकल बन जाए और यूज़फुल भी बन जाए। थैंक यू वेरी मच।